माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। आपने मेरे स्वागत सम्मान में जो घनघोर तालियां बजाई हैं, उसके लिए मैं और मेरे होने वाले बच्चे आपके आभारी रहेंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे बैठने को ही आए हो, लेकिन आज एक सौभाग्य को मैं जीना चाहता हूँ। जिन लोगों के होने से दुनिया खूबसूरत है, जिनके होने से हमारी मुस्कुराहट है, इस दुनिया की मुस्कुराहट है, ऐसे हमारे चिकित्सकों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम। आप ऐसे पढ़े लिखे हैं जो आकाश को छूने के बाद भी जमीन से जुड़े हुए हैं। हम कभी कई बार ऐसे पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं जो आकाश में रहते हैं, उनकी स्थिति खराब है। नहीं, अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे आदमी से 10 भैंस खड़ी करके पूछो कि भैया कितनी भैंस खड़ी है, वो सीधा सीधा मुंडी गिन के नहीं बताएगा, वो टांगों से गिनना शुरू करेगा, फिर उसके बाद 4 से भाग देगा। और अगर गलती से भी एक टांग गिनने में कम रह गई, फिर हमें आके बताएगा भैया 9.75 भैंस। ऐसा आप भी बजाओ, आप ऐसा लग रहा है कवियों की सुपारी लेके बैठे हो। पीछे तो बड़े भाई भरकर ऐसा बैठे हैं, सरदार जी बैठ जाओ, तो खड़ा है, कहाँ लंदन जा रहा स्थिति बड़ी खराब है। तो शिक्षक आदमी, मैं सच बता रहा हूँ, नारी शक्ति यहाँ पर बेचारे की बीमारी चली कहाँ से आ रही। मैं तो शिक्षक आदमी दिन बोर्ड पे लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी, एक बच्चे को खड़ा कर दिया, मैंने कहा क्या लिखा हुआ, उसने कहा मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। पूरी क्लास हंसी, पढ़ाई भी। मैंने कहा अपनी मम्मी को लेकर आ, मम्मी आप में से कोई सीधी सर्जन सी आई। मैंने कहा कि आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, पढ़ाई नहीं हो पाती। अब मम्मी आप में से कोई थी, उन्होंने कहा मास्टर जी अभी मेरा बच्चा छोटा है, अभी इसकी कैपेसिटी नहीं है। तब मुझे समझ में आया पढ़ाई खराब है। मैं पापा के पास गया, पापा पंकज सर जैसे सीधे सर्जन, उनसे भी सीधे आदमी। मैंने कहा सर आपका लड़का इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी वाइफ कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, चक्कर क्या है। अब सर का जवाब सुनना और हाथ उठा के तालियां सर के लिए चाहिए। सर ने कहा मास्टर जी चक्कर मुझे 10 साल से पता है, लेकिन आप फोकट की पब्लिसिटी क्यों कर रहे हैं। मैं पैरों पे लेट गया, मैंने कहा घर में बड़ा बुजुर्ग है, उसने कहा हाँ है, 60 साल के बाबा जी जैसे बैठे हैं, वो नहीं लिया है। मैंने कहा कि आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपके लड़के की कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका लड़का पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, चक्कर क्या है। अब बाबा जी का उत्तर सुनना और एक एक व्यक्ति की तालियां चाहिए। बाबा जी ने कहा बेटा ये तीनों के तीनों अनपढ़ गवार जाहिल हैं, इन्होंने तो कभी यूनिवर्सिटी का मुंह ही आदत बड़ी स्थिति। सर आज तो इंग्लिश में बात की गई, कुछ लोगों ने हिंदी में की, कई बार इंग्लिश में फंस जाते। मैंने और सुंदर भैया ने सोचा कि हम दोनों इंग्लिश में बात करेंगे। सुंदर भैया ने मेरे से कहा कुशल बाहर चलो, बाहर जाके वॉकिंग करेंगे और फिर वहीं पे टॉकिंग करेंगे। मैंने कहा भैया वो वॉकिंग नहीं होता, वॉकिंग होता है, साइलेंट होता है। थोड़ी देर बाद मेरी इंग्लिश आ गई, भाई साहब आप समझना, थोड़ी देर बाद मेरी इंग्लिश आ गई। मैंने कहा कि देखो भाई साहब, इंसान को हॉनेस्ट होना चाहिए, जो इंसान हॉनेस्ट होता है उसी का ऑनर किया जाता है। और कैंसर केयर ग्रुप वाले करते हैं, अभी इतने सालों का हुआ। इन्होंने तुरंत फिर मुझे समझाया, बोले इसमें हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है, साइलेंट होता है। हमने कहा यार आपस में लड़ाई है, ऐसा फैसला होगा नहीं। मैं अनिल दादा के पास चला गया, मैंने कहा दादा ये मैं ऑनेस्ट को हॉनेस्ट बोल रहा हूँ, ये वॉकिंग को वॉकिंग बोल रहे हैं, चक्कर क्या है। अब दादा का उत्तर सुनना और इनके लिए तालियां बजा देना। इन्होंने कहा तुम दोनों चुपचाप होके बैठ जाओ, तुम दोनों को टेक्नोलॉजी नहीं है। मैं कुछ एक पंक्तियां रख रहा हूं जिस रस के लिए पूरे देश में जाता हूं, राजनीति से हाथ से निकालता हूं। मुझे पता नहीं है कौन सी पार्टी वाले लोग कहां फंसे बैठे हैं, लेकिन देश में स्थितियां थोड़ी विचित्र हुई। आपने भी देखा क्या राजनीतिक परिदृश्य हुए, सब लोग खुश हुए इस चुनाव से, हर आदमी अपने अपने तरीके से खुश है। मुझे नहीं पता आप कौन सी पार्टी वाले, और आपको भी ये पता नहीं लगेगा पूरे कारोबार में कि मैं कौन सी पार्टी वाला हूं। मैं 4 पंक्तियां सुना रहा हूं आपको आनंद के लिए। सब तमाम तरीके के मोदी जी पे आरोप लगे, बोले मोदी जी पूरे विश्व में गए, 10 साल में मोदी जी ने पूरी दुनिया घूम ली। मैं 4 पंक्तियां निकाल के लाया जहां मोदी जी आज तक नहीं गए, आपको आनंद आ जाएगा। निवेदन कर रहा हूं कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए, ताली बजाओ मिल के सारे जोर जोर से, सबको आनंद आया। मोदी समाजवादी सब में कौन बनेगा, करोड़पति मिलेगा। मोदी
पूछा, अमिताभ बच्चन जी वहां बैठे हुए थे सामने, अमिताभ बच्चन जी ने कहा मोदी जी और मेरे में क्या चीज मिलती है? मैंने कहा जी आप दोनों ही रात को 8 बजे टीवी पे आते हो। अब अमिताभ बच्चन जी तो कमाल क्या आदमी, उन्होंने तुरंत दूसरा सवाल कर दिया, बोले ये तो बता दिया क्या चीज मिलती है, ये बताओ क्या चीज नहीं मिलती। अब अगर मैंने सही जवाब दिया हो तो मेरी होशियारी के लिए तालियां बजाना। मैंने अमिताभ बच्चन जी से कहा कि जब आप रात को 8 बजे टीवी पे आते हो तो लोगों के पास पैसे आते हैं। मोदी जी कहा नहीं है, निवेदन कर रहा हूं 4 पंक्तियां आनंद के लिए कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। ऐसे नहीं, ऐसे लग रहा है आसाराम बापू कथा चल रही हो। सबको एक साथ बजानी है। पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए, पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। सारी बजाओ के सारे जोर जोर से, भजन कीर्तन वाली भी पंच पे बजाइए, निवेदन कर रहा हूँ। अभी इस देश में सर चीते आ गए, सब लोग परेशान कि भाई सर चीते आ गए, सारे टीवी चैनल वाले परेशान। मैंने बताया इस देश में चीते क्यों आए, निवेदन करें कि अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। अपनी ही जान को वो फजीता नहीं लाते, केसर ले आते और पपीता नहीं लाते। मोदी जी के घर में जो एक शेरनी होती, अफ्रीका से मोदी कभी चीता नहीं लाते।